नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल भाषा सागर में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बसंत भाग 3 का पाठ 11 सूरदास के पद पढ़ेंगे, जो कि सूरदास जी द्वारा गाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे, बाल रूप के भक्त थे वो। और उन्होंने कृष्ण जी के जो जीवन के ऊपर बहुत सारे पद रचे हैं। उनमें से बाल रूप के जो पद हैं वो हमारे सामने बहुत ही सुंदर वात्सल्य रस से पूर्ण जो पद है वो प्रस्तुत है। मैं इन्हें आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए सूरदास के पद। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती नमाखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इसमें कान्हा जी कह रहे हैं अपनी माँ को कि हे माँ, तुम मुझे दूध ही पिलाती रहती है हमेशा कि तेरी चोटी बढ़ जाएगी, चोटी बढ़ जाएगी। पर एक दिन उनको ध्यान आता है कि मेरी चोटी तो बढ़ी नहीं। उसी बात को लेकर वो अपनी माँ को उल्हाना दे रहे हैं कि मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, मैं कब से दूध पी रहा हूँ। अजहू, यह अजहू है छोटी, ये फिर भी आज भी ये छोटी की छोटी है, ये तो बड़ी नहीं हो रही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो मतलब तूने तो ये कहा था कि ये बल की वेणी के समान बहुत मोटी, मतलब बल कौन है यहाँ पे, बलदाऊ, उनके जो भैया है बलदेव, उनके बारे में है कि तू जो कहती थी यानी तू जो कहती थी कि ये बल जो बलदाऊ है, उनके भाई जो है, उनकी वेणी, उनकी चोटी की जो यानी जैसे हो जाएगी लंबी और मोटी हो जाएगी, है ना, कि बलदेव जैसी ये चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी अगर आप कान्हा दूध पियोगे तो, है ना। काढ़त गुहत नहावत जे है, मतलब अगर तुम इनको नहाओगे और इनको बालों को बनाओगे और खींच खींच के बांधोगे तो नागिन सी हुई लोटी, तो ये नागिन के समान लौटने लग जाएगी, है ना। कि मतलब आप रोज नहाओगे और इनको बाल को गूंथ गूंथ के बनाओगे तो ये मोटी सारी हो जाएगी और नागिन के समान लौटने, मतलब इतनी लंबी हो जाएगी जैसे नागिन लौटती, वैसे आपकी चोटी भी आपके आसपास लौटती रहेगी। काचो दूध पियावत पची पची, आप मुझे बार बार में काचा दूध पिलाती हो, है ना। पची पची यानी बार बार में, पिवाते यानी पिलाते हो, और कच्चा यानी जो बिना गर्म करा हुआ दूध होता है वो आप मुझे बार बार पिलाती रहती हो। देती न माखन रोटी, देती यानी देना, परोसना। आप तो मुझे माखन रोटी देती ही नहीं हो, जो कि मेरा प्यारा भोजन है, उसको तो आप देती नहीं हो, और आप मुझे बार बार में कच्चा दूध पिलाती रहती हो, और फिर भी मेरी तो चोटी नहीं बढ़ी। अब फिर आगे बोलते हैं सूरदास जी, सुर चिरजीवो दो भाई, हरी हलधर की जोड़ी। और आपने तो कहा था कि तुम दोनों जो चिरंजीवी, मतलब तुम लोग हमेशा लंबी उम्र वाले, हमेशा दोनों भाई लंबी उम्र के होंगे और दोनों एक जैसे होंगे, पर इनकी तो चोटी बड़ी हो गई और मेरी तो छोटी रह गई। तो इस तरह से वो उलावना दे रहे हैं, और सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम दोनों लंबी उम्र के रहो और तुम ऐसे ही तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, है ना। सूरदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं इसको। तो ये हमारा वात्सल्य रस से पूर्ण जशोदा और मैया यशोदा और कृष्ण की जो अटखेलियों वाला था कि भाई माँ उसको दूध पिलाती है बार बार, और वो उनको माखन, वो चोटी ने बढ़ने पर और माखन न देने पर उलाहना देते हैं। अगला पद हम देखते हैं। अगर अगला पद आपको देखना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिए और उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम सेकंड जो पद है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम सूरदास जी कान्हा के लिए, जो कान्हा चोरी चोरी और गोपियों के घर जा जाके माखन खा लेते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि गोपियाँ आके माँ से उल्हाना दे रही है कि तू अपने बेटे को कहाँ से लाई है, और ये सबका माखन चोर लेता है। ऐसे है, देखो आगे बढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खाई, जो गोपियाँ हैं वो यशोदा माँ के पास आती है सभी मिलकर और कहती है कि तेरा जो ये लाल है, तेरा यानी आपका जो लाल है वो हमारा माखन खा गया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी डिडोरी आप ही आयो। मतलब दोपहर में जब सब लोग सो जाते हैं, सब लोग खेतों में चले जाते हैं, तो ये ढूंढते ढूंढते, ढूंढी डिडोरी ढूंढते ढूंढते
अपने आप ही आया और दोपहर में सूना घर जानकर ये घुस गया और माकर खाया। खोली किवाड़ पेठी मंदिर में, जब मैं मंदिर में बैठी थी, मंदिर में बैठ के पूजा कर रही थी या मंदिर गई थी, तब ये किवाड़ों को खोलना यानी दरवाजे को खोलना, किवाड़ यानी दरवाजा, दरवाजे को खोला और ये घर में आ गया जब मैं मंदिर गई थी। दूध दही सब सखिन खवायो, और जो दूध दही था खुद तो खाया, जो खाया अपने मित्रों, सखिन यानी मित्रों को भी ये खिला दिया। उल्लखन उखल चढ़ी सीख को लियो, मतलब जो उखल होता है मतलब जो मसाले कूटने का होता है, लकड़ी का या पत्थर का होता है, उसके अंदर मसाला या अनाज, मोटा अनाज कूटा जाता है, तो वो रखा था, उसको पास में खिसका के, औंधा रखा था वो, उसको पास में खिसका के उस पर चढ़ गए और सीकों को लीनो और छींका, जो एक लोहे का या लकड़ी का एक टोकरी टाइप होता है जिसमें ऊपर दीवार तार पे बांध दिया जाता है और उसमें माखन या कुछ रख दिया जाता है ताकि बिल्ली वगैरह नहीं खाए, ऐसा होता है छीका, उसको छीका बोलते हैं। तो छीके को ले लिया, अनभावत बुई के ढरकायो, और जो था जो खा लिया, और अनभावत जो नहीं भाया, अनभावत यानी जो वो खाना नहीं चाहते थे या खा नहीं सकते थे, उसको भूमि में ढरकायो, भूमि पे ही बिखेर दिया ना, खा के जो एक्स्ट्रा था जो ज़्यादा था उसको भूमि पर बिखेर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, हमें रोज गोरस की हानि होती है, रोज हमारे गोरस को, हमारे दही को ये खा जाता है, ये ठोटा कोने ढंग लायो, ये तुमने। वो अब गोपियाँ बहुत गुस्से से हैं और वो यशोदा जी को कह रहे, ये कहाँ से लाई हो, ये कौन से ढंग सिखाए हो अपने पुत्र को, आपने कान्हा को ये कौन से ढंग सिखाए हो, कौन से संस्कार दिए हो। शूर शाम को हटकी ने राखे ते ही पूत अनोखो जायो। अंत में सूरदास जी जो है वो कहते हैं कि उनके शब्दों में कहते हैं कि यशोदा को वो कहती हैं गोपियाँ कि शाम को हटी ने राखे, मतलब तुम इसको इतना सर चढ़ा रखी हो, क्या तुम्हारा ही पुत्र अनोखा है, इसको डांटती क्यों नहीं हो, है ना। तो इस तरह से इसमें समझाया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव या कोई परेशानी है तो वो लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।